राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की नेहा शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे सबको पता लगता है है यार, कि मरने के लिए कौन शौक में बैठा है। मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार महाराज जी, मरेला। किसी को रोग या बीमारी सुनती हूँ देखती हूँ तो मुझे भय लगता है कि ये महाराज जी क्या है, मेरे बुरे कर्मों का फल है? नहीं, बुरे कर्मों का नहीं, ये अज्ञान का फल है। अज्ञान जो है ना, वो डर देता है। जैसे देखो, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं है। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाएगा। महाराज जी, हम जब ग्रस्त में बात करते हैं, आपका तो है ही नहीं, तो हमके बच्चे भी हैं, पत्नी उसी भी को है। उपाय तो बता रहे कि बच्चे में भगवान को देखो। पत्नी, बच्चे बात नहीं सुनते महाराज जी कभी कभी। देखो, बात सुनना ना सुनना वो अलग बात है, लेकिन हमें ये दृष्टि रखना कि इनमें भी भगवान है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब में भगवान है कि नहीं। मतलब इसमें आप बिजली है ना, ये प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी देती है, फ्रिज ठंडा करता है, लेकिन पावर तो एक ही है ना। तो अच्छा आचरण वाला या बुरा आचरण वाला, ये उस करण का प्रभाव है, लेकिन उसमें जो पावर है वो परमात्मा एक ही है। बस उस परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला मुक्त हो जाता है। हम जो प्यार करें पत्नी को या पुत्र को, उसमें परमात्मा भाव से करें तो हम बंधेंगे नहीं, फिर डर नहीं लगेगा। नहीं तो सब कुछ जीवन भर यहाँ किया और जो किया वो सब छूट रहा है, इस बात से मृत्यु भयावह हो जाती है। मृत्यु भय लगता है कि सब छूट जाएगा, प्यारी पत्नी, प्यारा पुत्र, प्यारा मकान, प्यारा बैंक बैलेंस, सब छूट जाएगा। तो मृत्यु से इसलिए डर लगता है। नहीं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटेगा और मैं परमात्मा प्राप्त हो, परमात्मा के समीप पहुंचूंगा, अपने प्यारे के समीप पहुंचूंगा। तो मरने का डर तभी मिटेगा जब भजन करोगे।
खूब नाम जप करो और सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। आनंद सिंह जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त से जुड़े व्यक्ति के लिए भक्ति योग का मार्ग या फिर कर्म योग का मार्ग, दोनों में से क्या मार्ग महाराज जी? कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है। हमारा एक समाज में व्यक्तित्व है समाज सेवा का। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो अब हमारा कर्म योग जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा, नहीं केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं तेषाम, भगवान के वचनों से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे माँ में भगवान को देखा, पिता में भगवान को देखा, पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया। अब ये कर्म योग बन गया। अब ये भाव से किया गया कि भगवान मेरे माँ रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे परिवार रूप में, मेरे समाज रूप में, विश्व रूप में। हम उसको एक से शुरू करते हैं और अनेक तक ले जाते हैं और अनेक को एक में स्थित करके मुक्त हो जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, माँ पिता भगवान गुरु, जहां भी गुरु साक्षात परब्रह्म, अब उसको अनेक में ले जाना है हमको। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू किया एक से और उसको फैला दिया पूरे विश्व में, और फिर फैलाकर एक में स्थित हो गए कि सब जगह एक ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है, क्योंकि उसे हम भगवान के निमित्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति में हम भगवान की भावना करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वर्ताव करते हैं, उसे जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। और जब हम व्यक्ति मात्र करके किसी को खूब खवाया पियाया, खूब दिया लिया, वो पुण्य हो गया, कर्मयोग नहीं बना। भगवत भाव से, अच्युत भाव से जो हम कर्म करते हैं वो योग हो जाता है, और व्यक्तित्व भाव से, सांसारिक भाव से करते हैं वो दो रूप ले लेता है, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो कर्म योग तो हम करें, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करते हुए भगवत भाव से करें, तो वही भक्ति परायणता के कारण वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। समझ पा रहे हैं आप जी? शिवानी जी जालंधर। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्ति का क्या अर्थ है? जैसे हमारे पूर्व जन्मों में पाप और पुण्य हुए, वो हमको बांध करके मनुष्य जन्म में भेजा भी, ना चाहते हुए भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी हमको विपत्ति भोगनी पड़ रही, ये कर्म बंधन है। हम चाह रहे हैं कि हम उन्नति को प्राप्त हों और हमारा पतन होता चला जा रहा है, ये कर्म बंधन है। अब हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको आगे जन्म में मिलेगा, और हमारा पूर्व का जो संचित है, जिसे गोदाम कहते हैं, वो संचित कर्म से फिर निकालकर हमें पाप पुण्यों के ऐसे अनंत जन्म भोगने पड़ेंगे। और अगर हम इस जन्म में भजन कर लें तो भगवान संचित को नष्ट कर देंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तीन प्रकार के परिणाम हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, कर्म के जो है। तो क्रियमाण जो आगे कर्म होंगे, प्रारब्ध जो पीछे शरीर रचना के समय हमारे लिख गए, जो भाग्य में लिख गए, और संचित जो गोदाम जमा है,
तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए हम भगवान का भजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। नहीं ये कर्म बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये सब लीला चलती रहेगी। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कर्म बंधन से, तो भगवान का भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले ऐसा भले संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, भगवान का नाम परम मंगलमय, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। हवलदार आरपी सिंह मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं, सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं। भगवान तो परम अहेत की कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे, और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। महाराज जी, ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊंगा? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। आप 500 रुपया का भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि देखो, अब आपसे कहें जैसे कि आप अमुक काम कर दो, आपको 100 रुपया देंगे, ऐसे ही काम तो हुआ ना भगवान के लिए कि आप अमुक काम कर दो, हम 500 को लड्डू पवा देंगे। मतलब भगवान को नौकर समझा है क्या? आप ये किसके लिए कहा जाता है? तो एक नौकरी हुई ना, तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ, ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं, तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला, जैसे अपने फादर से, अपने पिताजी से हम कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आएंगे, ये दिलवा दो,
तो क्या अपने परमात्मा से ये कह सकते हैं कि ये पूरा कर दीजिए, अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे, कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें वो खुश होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसा भी मांगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। रिंकी देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? अगर हाँ तो क्यों? नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है। जब तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है तो उसे सत्य भास रहा है, लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि हम शरीर में फंसे हुए हैं। तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा। यही अज्ञान है, जबकि ये मुझे कभी नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूं, पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है, ऐसा भासता है नहीं। यही ज्ञान हो जाए तो बात बन जाए। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए सतमार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। खूब भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, ज्ञान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा वो। तो इसलिए आत्माराम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता। संदीप कुमार जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है।
कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है। फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करई बिरंच अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं। हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया। क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ है, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। साहिल बहल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब श्री जी की कृपा से वृंदावन आते हैं तो अंदर से विचार आता है कि सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन करें फिर कहीं मंदिर जाएं। महाराज जी, ऐसा आना कहीं अपराध के नहीं, अंतर्गत तो नहीं? उत्तम बात है। सबसे पहले गुरु पूजा, फिर इष्ट पूजा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो भगवान श्री राम हैं, जब वो धनुष तोड़ने के लिए उठे तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, जब धनुष उठाया तो पहले गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले तो हर कार्य के लिए स्वयं भगवान पहले कार्य क्या करते, गुरु को प्रणाम करते। तो यदि हमारी ऐसी सद्भावना बन जाए कि हम धाम में इष्ट के दर्शन बाद में करेंगे, पहले गुरु के, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े,
काकेला गोपाए तो बलिहारी गुरु आवले। महाराज जी, मैं हर किसी को कहता रहता हूँ कि श्री जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, गुरु जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, ये भी अभिमान होना सही नहीं। हाँ, ये तो अभिमान बना रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सिया राम है, मैं उनका दास हूं। ये अभिमान प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ये भागवती का अभिमान कि वैसे तो मेरे में कोई सद्गुण नहीं, पर मेरे ऊपर गुरु कृपा है। कपिल राम जी। दादा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के संपर्क- दो स्वरूप है। एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चेतन में गुरुदेव हैं, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो गुरुदेव कभी नहीं जा सकते जो आपने भावना में बैठा रखे हैं। मान लो आज आप सामने हो, लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो कि देखो महाराज जी अब हम चल रहे हैं, संभालना। तो अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपने हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो गुरुदेव जो तत्व रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। का स्थान माता पिता से ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ, गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया, भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं। और उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने स्वयं कहा सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा और मोरे मन प्रभुस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, जाने उस संत अनंत समाना। भगवान को प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज श्री जी कृपा करके जाने की बात ना कीजिए, हृदय बड़ा दुखता है, किसी बात कौन है वहाँ? यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित है, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवानों का और समाज का, जो गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। हमारा जीवन धन्य कर रहे हो, अपना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी समाज के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम समाज के काम आए। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण, आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। दीपक कुमार जी।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक समय ऐसा भी था कि मैं बुरे आचरणों में फंस गया था, जैसे शराब पीना, जुआ आदि। मेरे माता पिता और रिश्तेदार बहुत समस्या में आ गए थे, घर टूटने की कगार पर था। पर मेरी पत्नी ने आपके सत्संग में सुना कि अपने भजन किसी दूसरे को समर्पित भी कर सकते हैं, तो उन्होंने नाम जब मुझे समर्पित किया कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। तो महाराज जी, उसका प्रभाव ये हुआ कि मैं आज गलत आचरण छोड़ के मैं भी नाम जप के मार्ग पर लग गया हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ। महाराज जी, मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही 15 साल तो शादी के हो गए और उससे पहले से भजन करती थी भोलेनाथ का। अभी बताया उसने, मेरे को बताया भी नहीं था कभी। बिल्कुल सच्ची अर्धांगिनी, हाँ सच्ची दूसरे दिन से एक ही बार में शब्द पलट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा पाठ में लहसुन प्याज भी बंद, प्रभु की सेवा, नाम जप इतना। हाँ नहीं, वो कृपा भोलेनाथ ने नहीं, आपके ऊपर कृपा थी जो आपको ऐसी पत्नी मिली, जो सत्संग सुनाया, जो नाम जप दिया, जो आपके जीवन का परिवर्तन। माता पिता अगर जिंदे हैं तो गुरु हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के माता पिता थे, गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु विश्वामित्र जी थे। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव थे, गुरु संदीपनी जी थे। ऐसा थोड़ी है कि माता पिता जब पधार जाता भी गुरु बुलाएं। हो सकता है माता पिता बने रहे, आप पधार जाओ, ऐसा होता ही नहीं। माता पिता के सामने पुत्र पधार जाता है, तो अगर हम पधार गए, गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया ना। अगर हम 100 नाम भी जप लेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। वो कम से कम हमारे जीवन में स्टॉक में तो बने हैं, वो हमारा अगला जन्म संभाल देंगे। अगर हम 100 नाम भी जपे हैं तो अगला जन्म में हमें मनुष्य शरीर मिलेगा और 101 नाम से शुरू होगा, 99 से नहीं। लेकिन आप चाहे जितनी डिग्री पढ़ लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, चाहे जितने करोड़ों अरबों जमा कर लो, जब यहां से मरोगे तो न पद ये जाएगा न डिग्री जाएगी, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप जरूर करो। कहीं ना कहीं किसी ऐसे कंठी न बंधवाओ तो किसी महापुरुष को अपना मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार नाम जप शुरू कर दो, वो भी गुरु बनाना ही माना जाता है। जैसे आप कंठी तिलक नहीं लगा रहे, लेकिन आपने मान लिया आज से मैं आपको गुरु मानता हूं, और आप राधा राधा जपना शुरू, तो आपका हो गया। आपने मान लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्वेता अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ऐसे में हम मतलब अगर जब दीक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाम जप में बहुत श्रद्धा है, लेकिन नौकरी 10 घंटे गृहस्थी के कारण नियमित, फिर डर लगता है कि कहीं नाम की मर्यादा भंग ना हो जाए, इसलिए गुरुकाल ना बने। नहीं, ले लेना चाहिए, कहीं किसी महापुरुष से ले लेना चाहिए, तो कम से कम हम भगवान के मार्ग में रजिस्टर्ड तो हो गए। जो हमारे आचार्य परंपरा से हम वहां जुड़ गए। अब हमें संख्या दी गई, जैसे हम संख्या देते हैं प्रारंभ में 11 माला, अब हम 4 दिन बिल्कुल 2-2 माला ही जप पाए, काम हमारा लगा रहा, तो हम अगले बार 11-11 में 2-2 माला बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो हमारी ये कमी हुई वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे काम करते हैं तो हम 1 घंटे भजन में नहीं दे सकते, हम दे सकते। 24 घंटे में अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे सो लीजिए तो 17 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन कर लीजिए तो 18 घंटे हो गए। तो अभी तो बहुत बचे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में हम 3 घंटे और छोड़ देते हैं, 3 घंटे भजन करें तो भगवत प्राप्त नहीं हो जाएगा। 24 घंटे के समय का विभाग कर लीजिए आप, तो 10 घंटे काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 7 घंटे सोने के रख लीजिए, 10 घंटे काम के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख, 2 घंटे भोजन आदि के लिए रख लीजिए। अगर आप समय का विभाग करें तो आपके पास समय भजन के लिए है। हमको भजन के लिए समय निकालना चाहिए, नहीं मृत्यु कब किस समय हो जाए किसी को पता नहीं, और मृत्यु हो गई तो सब धरा रह जाएगा। तुम्हारा काम धंधा, बैंक बैलेंस, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। जो नाम जप लोगे वही तुम्हारी आखिरी उन्नति है, नाम जप नहीं तो सब यहाँ कहीं यहीं रखा रह जाएगा। हमारी बात मान लो, गुरु मंत्र कहीं किसी महापुरुष से लेकर के, और जो जितना बने उतना नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। ये बहानेबाजी ना करो कि हम 10 घंटे काम करते हैं, ये यमराज नहीं सुनेंगे बहानेबाजी, समझ रहे ना। ये यमराज ये बहानेबाजी नहीं सुनेंगे, वो तो मार के ले ही जाएंगे। काफियों को महाराज जी प्रश्न रहता है ऐसा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में फिर उनको एक ये भय रहता है कि अगर गुरु द्वारा जो प्रदत्त नियमावली है वो अगर नहीं कर पाए तो अपराध लगेगा तो और हानि हो जाएगी। नहीं,
भगवान के भजन से कभी हानि होती है, भगवान के शरणागत में कभी हानि होती है। हम कह रहे हैं जैसे नियमावली है, तो उसकी पूर्ति के उपाय भी तो है ना। हम मान लो 5 दिन बिजी रहे, एकदम भजन नहीं कर पाए, तो हम जिस दिन से फिर फुर्सत मिलेगी तो 11 माला का नियम, 11 माला और 1 माला और जोड़ लेते हैं और महीना भर चलने देते हैं, तो पूरा नियम पूरा हो जाएगा। बेईमानी ना करें, ईमानदारी से यदि हम भजन करें तो हमारे पास समय है, पक्का समय है। उठते बैठते चलते फिरते भी तो माला होता है, बिना माला के भी माला होता है। मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, तो हर समय हम बोलते थोड़ी रहते हैं, और उस समय हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो हमारी गणना तो पूरी हो रही ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गृहस्थी का बहाना लेकर भगवान से विमुख हो जाएं, अपने काम का बहाना लेकर भजन न करें, ये गलत बात है। आप गृहस्थ हो, आराम से गुरुमंत्र लो और जितना बन सके भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नियम पूरा नहीं होगा तो भी अमंगल नहीं होने वाला। महाराज जी, मन छूट ढूंढता है कि गुरुदेव से छूट मिल जाए कहीं भजन में बस, और सांसारिक उसमें तो हाँ नहीं, इसमें छूट ही छूट है, बस थोड़ा नियम पालन करो और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो, तुम्हारा मंगल ही हो जाएगा। इसमें कोई अमंगल होने के चांस नहीं कि नियम नहीं पूरा किया तो अमंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जी, जैसे चलते फिरते भजन तो कर ही रहे हैं और नाम जप भी करते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आ पाती। ऐसा लगता है कि अभी उतना हो नहीं पा रहा है। ये संतुष्टि तो हमें भी नहीं हो पाई आज तक, तो तुम्हें कहां से हो पाएगी? जैसे 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 लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ये सिद्धांत है किसी भी विषय में। तो जैसे हमें भजन करते हैं ना, तो आज तक हम अपनी बात कह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि छक के भजन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी लोलुपता बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है यार और करे और करे। ये सब झंझट छोड़ो, रात दिन भजन करो। भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे, यही भजन का फल है, यही पहचान है कि आपका भजन सही हो रहा है, जब भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे। अच्छा, हाँ, खूब भगवत आराधना करो और भगवान का नाम गुण लीला ये गहन हर जीव का अधिकार है। भगवान ने कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए हैं और मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, उसी चर्चा में रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और भगवान में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, हमारी समाज अध्यात्म की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़े, पापाचरण त्यागे, ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है भगवान की चर्चा करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भगवान की महिमा को गान करना सबका अधिकार है। बड़े बड़े संत हुए स्त्री शरीर में, मीरा जी, बहुत बड़ी बड़ी रत्नावती जी, बहुत भागमती जी, करमेटी बाई, बहुत बहुत बड़े संत हुए। तो ऐसा नहीं है, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जय जय श्री राधा, जय जय श्री। महाराज जी, जैसे अभी तक हम पढ़ाई करते थे जी, तो हमारे पास एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था जी। अब हमारा सिलेक्शन हो गया जी। हमने परीक्षा पास की, हम अधिकारी बन गए पीसीएस के थ्रू, जी। लेकिन अभी भी आंतरिक अंतरात्मा में संतुष्टि और वो सुख और वो, हाँ, चूंकि ये स्थायी चीज नहीं है ना। मान लो आपका शरीर है 80 वर्ष 100 वर्ष, ये पद और ये शरीर, ये वैभव, ये पढ़ाई, ये नाशवान है, स्थायी नहीं है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाए तो आपको फिर का से शुरू करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हो करके शरीर पूरा किए तो आप ग्रेजुएट होके नहीं जन्मेंगे, आपको फिर का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन 100 बार राम कहा है तो अगले जन्म में 99 से नहीं शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। शांति मिलेगी भगवान से जुड़ने पर, अध्यात्म से जुड़ने पर, क्योंकि हमारी मांग सुख है। अंदर से देखो,
प्रारंभ से लेकर के अभी तक लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। अब हमने उस सुख शांति का आरोप कर लिया धन में, पद में, स्त्री में, अन्य भोगों में, जहां है नहीं। भोगात शांतिरनंतरम नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा त्यागात शांतिरनंतरम। जब हम भोगों का त्याग करते हैं तब हमें शांति मिलती है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जो कामना आई उसको हम भोग लें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो भोगते भोगते वो राक्षस बन जाता है। इसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा, लेकिन उसके कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो जो थोड़ा पवित्र हृदय है, जैसे आपका पवित्र हृदय, तो असंतोष पैदा हो रहा है कि यार मतलब जो चाहिए वो तो नहीं है। और अगर मलिन होता तो अहंकार हो जाता कि हमने पढ़ाई की और ये पद प्राप्त किया, लेकिन नहीं, वो आपको थोड़ा अंतःकरण पवित्र है, इसलिए उसकी मांग है शाश्वत सुख जिसमें दुख का लेश न हो, अविनाशी पद जिसमें भय का प्रवेश न हो। अभी भय और दुख दोनों ने पिंड नहीं छोड़ा, असंतोष कामनाएं अभी पिंड नहीं छोड़े। तो इसकी पूर्णता अध्यात्म से होगी। कामना का कोई दुख नहीं, बस अब जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आता। जैसे जब पढ़ाई करते तब उद्देश्य था कि हमें अमुक पद प्राप्त करना है, वो मिल गया। अब आगे समझ में नहीं आता कि अब क्या प्राप्त, हाँ अब से क्या करना है। हाँ अब वो प्राप्त करना है जो शरीर छूटने के बाद है। शरीर रहने रहने तक का तो प्राप्त कर लिया, कि खाने की, पीने की, समाज सेवा की कर ली, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या गति होगी इसका आपके पास है कुछ प्रमाण? अब वो प्राप्त करना है। नाम जप करो और जो समाज में पद मिला है उसकी निष्काम भाव से सेवा करो। कभी अधर्म जनित क्रिया ना होनी चाहिए। अधर्म जनित क्रिया जैसे घूस ले लेना, आपकी समझ में आ रहा है ये आदमी निर्दोष है और फिर भी उससे दंड विधान करना, आपकी समझ में आ रहा है ये दोषी है फिर भी उससे पैसा लेकर उसे छोड़ देना। जो जहां जिस अधिकार में है, धर्मयुक्त अगर अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो ज्यादा उसे अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। वो इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाएगा, इसी क्रिया से भगवत प्राप्ति की योग्य। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं मारो इनको, मारो, ये अधर्मी है, अधर्म पक्ष में है, इनको मारो। तो युद्ध का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करते हैं तो परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। आप देख लेना। तो क्या महाराज जी हम अपने जैसे जो हम अपना ये कर्तव्य है इसको छोड़ के हम भक्ति मार्ग में उतर, वही अर्जुन वाली बात बोल दी है ना कि मैं सन्यास ले लूं। अभी हमने क्या बताया? अर्जुन वाली बात का भगवान ने निषेध किया कि नहीं किया? हम क्या कह रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन करें जोर से, लेकिन भगवान के लिए। इस सृष्टि भगवान की है। और नाम जप करते हुए कि मुझे जो पद मिला है ये भगवान ने मुझे सेवा दी है, मैं इसे सांगोपांग करूंगा। सांगोपांग मतलब कहीं त्रुटि नहीं होने दूंगा, अधिक से अधिक समय लगा करके करूंगा और वो सब भगवान के लिए करूंगा। ये मैं भगवान के लिए करूं। जैसे आप भगवान के लिए करेंगे ना तो आप कभी अधर्म नहीं कर पाएंगे, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर समय भगवान दिमाग में दिखाई देंगे। यार कोई देखे ना देखे भगवान तो देख रहे हैं ना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य का पालन करना और वो भगवान के निमित्त करना और नाम जप करना। नाम जप जरूर कीजिएगा। और कोई गलत आचरण जिनको आप जानते हैं गलत आचरण, वो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। जैसे शराब पीना है, पर स्त्री गमन करना है, घूस लेना है, अहिंसा, चोरी, जो भी, अगर ये गलत आचरण नहीं है तो आप पैंट शर्ट में भी साधु हैं। साधु का मतलब केवल वेश से नहीं होता, साधु का मतलब होता है उद्देश्य से। अगर हमारा भेष साधु का है और उद्देश्य रुपया है, संसारिक भोग है, वो सांसारिक है, और आप पैंट शर्ट में हो, आपका उद्देश्य भगवान है, तो आप साधु हो। आपको वही गति मिलेगी जो एक साधु को गति प्राप्त होती है। ब्रजवासी एक याचना करना चाहूँ जी। मेरे मरवे को स्वभाव है, मैं मरुण श्री किशोरी जी के द्वार वो लाडली पूछिए कौन पर बिल्कुल स्वामी जी को मेरी सुध कौन करा जी। ऐसा को जो मोह गरीब की बरबस कहा मैं पते थे कहाँ, बिल्कुल मेरा समझत ही व्यास स्वामी बिन भूरी की कोई आस पर आपकी कृपा है नहीं बाबा, मेरा मरण सुधर जाए। बिल्कुल सुधर गया, सुधर गया।
जिसने हमारी स्वामिनी जी का थोड़ा भी आश्रय लिया, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाय। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हंसी दे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो